जब अल्लाह ताला आपके दिल से किसी शख्स का ख्याल नहीं निकाल रहा होता तो इसका मतलब ये हो सकता है कि एक आजमाइश या सबक, ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश हो सकती है ताकि आप अपने जज्बात को काबू में रखना सीखें या सब्र व इस्तिकामत का सबक हासिल करें। 2. दुआ की तरफ रहनुमाई। अल्लाह चाहता है कि आप इस मामले में दुआ करें और हिदायत तलब करें। अपने दिल की हालत अल्लाह के सामने रखें और उससे मदद मांगें। 3. मोहब्बत का इम्तिहान। ये भी मुमकिन है कि अल्लाह आपको इस शख्स के लिए आपकी मोहब्बत और वाबस्तगी का इम्तिहान ले रहा हो ताकि आप समझ सकें कि ये ताल्लुक़ आपके लिए दुनिया और आखिरत में कितना फ़ायदेमंद और नुकसानदेह है। 4. नियत की इस्लाह। ये मौका हो सकता है अपनी नियत और दिल की हालत का जायज़ा लेने का कि ये ख्याल आपको अल्लाह से करीब कर रहा है या दूर। अगर ये आपको गुमराही की तरफ ले जा रहा है तो अल्लाह से रहनुमाई तलब करें। क्या करें? दुआ करें, अल्लाह से मांगें कि अगर ये ख्याल और शख्स आपके लिए बेहतर है तो उसे आसानी से कबूल कर लें, और अगर नहीं तो दिल को सुकून और हिदायत अता करें। कुरान और जिक्र की तरफ रुजू करें। अल्लाह के कलाम में दिल का सुकून है। जिक्र अल्लाह से दिल को मजबूती और सुकून मिलेगा। सब्र करें, अल्लाह की हर आजमाइश के पीछे हिकमत होती है। सब्र के जरिए अल्लाह की रज़ा हासिल करें। अपने दिल का जायज़ा लें, ये देखें कि ये ख्याल आपके वक्त, इबादत और ज़िंदगी पर कैसे असर डाल रहा है। ए अल्लाह, अगर ये शख्स मेरे लिए बेहतर है तो उसे मेरे लिए आसान बना दे, और अगर नहीं तो मेरे दिल को इस ख्याल से आज़ाद कर दे। आमीन।